जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। भारत मुक्ति मोर्चा एवं विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों, कानून विशेषज्ञों और नागरिक प्रतिनिधियों द्वारा 28 मार्च 2026 को जिला कलेक्टर को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि इस विधेयक को तत्काल सहमति न दी जाए, बल्कि पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजा जाए और इसकी व्यापक समीक्षा कराई जाए। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य में पहले से ही 1968 का धर्म स्वतंत्रता कानून लागू है, जिसका उद्देश्य छल, बल या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में इस कानून के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ झूठे आरोप, गिरफ्तारी, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न जैसी घटनाएं शामिल हैं। ऐसे में नए विधेयक को और अधिक कठोर बनाना चिंता का विषय बताया गया है। प्रस्तावित विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास, महिलाओं, नाबालिगों एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के मामलों में 10 से 20 वर्ष की सजा, भारी आर्थिक दंड तथा अपराध को गैर जमानती बनाए जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों को भी इसके दायरे में लाया गया। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, जिससे कानून के दुरुपयोग की आशंका और बढ़ जाती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। साथ ही वर्तमान कानून के तहत अब तक किसी भी मामले में दोष सिद्ध न होना इस बात का संकेत है कि इन कानूनों का उपयोग न्याय के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस विधेयक के लागू होने से धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा बढ़ेगी, सामाजिक सौहार्द प्रभावित होगा और राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचेगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी धार्मिक समुदायों, नागरिक समाज और कानून विशेषज्ञों से परामर्श लेकर इस विषय पर निष्पक्ष समीक्षा की जाए तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए। अंत में ज्ञापन में राज्यपाल से अपील की गई है कि वे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए उचित निर्णय लें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो मामले को न्यायालय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाया जाएगा। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम सारे ST SC OBC माइनॉरिटीज़ हम मिलके ये जो बीजेपी द्वारा शासन में है उनके द्वारा जो काला कानून, धार्मिक काला कानून लाया गया है विधायक में, उसके विरोध हम पूरे समाज, हम ST SC OBC समाज हमको एक दूसरे से भय से लड़ा रहे हैं। इसके खिलाफ हम ये काला कानून का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किए हैं और आज इतना ही आए हैं ये वो नहीं, हर घर घर से निकलेंगे, हम पूरे घर बंद करके आएंगे विरोध करने। ये संविधान के अनुच्छेद 25 में हमको भारत की संविधान स्वतंत्रता, सभी धर्म को मानने बराबर हिस्सा है, सबको मानने का, सभी धर्म को, सभी जात को। पर इसमें किसी एक धर्म को टारगेट करना, अल्पसंख्यक या ईसाई को टारगेट करना, ये किसी राजनीतिक दल या किसी शासन सत्ता की ये नाकामी समझे या उसका एक त्रिया चरित्र समझे, ये गलत है। एक दूसरे को लड़वाना, आने वाला 2 साल में चुनाव है, वो चुनाव खेल रहे हैं, वो भूल जाए चुनाव खेल ऐसे नहीं खेला जाता है। EVM के जो है ना, EVM के चक्कर में ये किसी को डरता नहीं है, ना कानून को, ना संविधान को, ना पब्लिक को नहीं डर रहा है। ये EVM लोगों के द्वारा बनाया गया EVM है, वो हैक होता है, उससे मशीन से वोट चुराया जाता है, जा सकता है, ये सभी जारी है। पर लोग सारे में चुनाव आयोग को भी अपने हैंडल में बीजेपी द्वारा लिया गया है
पूरे प्रदेश में 36 के 35 जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काला कानून का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दिन हम प्रदेश स्तर कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम करेंगे अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया बीजेपी सरकार तो। देखिए, आप सरकार की मनोदशा के बारे में यदि आप कहें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, या मूल निवासी समाज या किसी भी धर्म को मानने की जो अधिकार है, तो किसी धर्म विशेष को मानने वालों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और इसीलिए हमें पीड़ा है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, SC ST OBC। ये 2021 के DNA रिसर्च के द्वारा प्रमाणित हो गया है कि SC ST OBC और उनमें से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, माइनॉरिटी वर्ग जो है, इस देश के मूल निवासी है। उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको धर्म के नाम से बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और धर्म के नाम से तोड़ने का, लड़ाई कराने का, भाई को भाई से भिड़ाने का, मारने का। और आज देखिए, एक OBC दूसरे OBC के खिलाफ हो जा रहा है, एक SC दूसरे SC के खिलाफ हो जा रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर। देखिए, हवाई बातें बहुत सारी होती हैं, आरोप कोई भी लगा सकता है। आपके मन में आएगा कुछ बोल देंगे, मेरे मन में आएगा मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। इतने सारे केसेस हुए छत्तीसगढ़ में, इवन भारत देश में कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ कि किसी का बलपूर्वक, छलपूर्वक या प्रलोभन के साथ धर्मांतरण हुआ हो। आप सिद्ध कर, अगर कहीं सिद्ध हुआ तो मुझे बता दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करना चाहूँगा। देखिए, ये आपकी सवाल हमें शंका के दायरे में लाती है। जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, अगर सचमुच जो समाज हित में काम करते, सारे समाज के हित में काम करते, तो हमको आज रोड पे आना नहीं पड़ता। इसकी जवाब है ये। अगर वो हमारे आवाज़ वहाँ पर उठाते सदन में, तो देखिए वहाँ पर हमारे साथ वहाँ पर भी छल किया जाता है, और हमारे लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी मिले भगत की जो शंका है, वो हमें और पुख्ता कर देती है। देखिए, अभी तो ये शुरुआती दौर है। हमें पूरा भरोसा है माननीय राज्यपाल महोदय जी से, क्योंकि संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं और संविधान का पालन करना उनका क्या बोलना चाहिए, वो अधीन है, मतलब संविधान के अधीन है। तो अगर वो सही निर्णय नहीं देते हैं तो हमको जाना पड़ेगा, है ना जी। आज हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी आज रायगढ़ जिला में और पूरे छत्तीसगढ़ में एकजुट होकर के, जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में धर्मांतरण स्वतंत्रता कानून पास हुआ है, उसके खिलाफ में एकजुट होकर के उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून में बड़ा क्या बोलते हैं, धारा मतलब प्रावधान कर दिया गया है, आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है, जो कि सरासर रूप से गलत है और अनुचित है। अभी भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है शासन के नाम से, जिसमें राज्यपाल महोदय के नाम से, जिसमें उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक, इस पर सहमति न बनने के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया गया है विचार करने के लिए। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है